एमएसएमई, 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 पूरे देश में एमएसएमई का नाम गूंज रहा है। जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है और वित्त मंत्रालय के द्वारा एमएसएमई सेक्टर को 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, तब से एमएसएमई सेक्टर को जानने के लिए लोगों की इच्छा और बढ़ गई है। तो आज हम बात करेंगे एमएसएमई सेक्टर क्या है, एमएसएमई सेक्टर का जन्म कब हुआ था, एमएसएमई सेक्टर को कौन कौन से फायदे मिलते हैं, एमएसएमई सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, पूरी बात आज इस वीडियो में करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त सी हार्दिक ठक्कर, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों, एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। एमएसएमई का जन्म हुआ था 2006 में, जब भारत सरकार माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एक्ट 2006 लेकर आई थी। वैसे एमएसएमई सेक्टर को बहुत सारे फायदे मिलते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे जो स्पेसिफिक फायदे एमएसएमई सेक्टर को मिलते हैं वो है, सबसे पहले आपको मिलता है बिना गारंटी के लोन। अगर आप एमएसएमई सेक्टर हैं तो आपको मिलता है कोलेटरल फ्री लोन, यानी कोई भी गारंटी की आवश्यकता नहीं है, गारंटी भारत सरकार देगी। दूसरा आपको फायदा मिल सकता है, अगर आप एमएसएमई सेक्टर हैं तो अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट में भी सब्सिडी मिलती है। तीसरा आपको फायदा मिल सकता है, अगर आपके पास एमएसएमई सेक्टर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो आप बैंक में एज ए करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए भी उसे यूज कर सकते हैं एज अ बिजनेस प्रूफ। दूसरा आपको फायदा मिलता है, अगर आप एमएसएमई सेक्टर हैं तो गवर्नमेंट टेंडर में आपको प्रेफरेंस मिलता है। हाल ही में गवर्नमेंट टेंडर को अप टू 200 करोड़ तक के ग्लोबल टेंडर्स पे डिसअलाउ कर दिया, इसलिए एमएसएमई सेक्टर में काफी बूस्ट मिलेगा। तो एमएसएमई सेक्टर को सरकारी टेंडरों में बहुत सारे भी लाभ मिलते हैं। अगर आप एमएसएमई सेक्टर हैं तो आपको मिलता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की फीस में सब्सिडी। अगर आप एमएसएमई सेक्टर हैं तो आपको मिलती है आईएसओ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन फीस में सब्सिडी। ऐसे बहुत सारे फायदे एमएसएमई सेक्टर को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर में कौन कौन से लोग आते हैं। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और जो लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं वो एमएसएमई में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, व्यापारी हैं, वो एमएसएमई सेक्टर के दायरे से बाहर है। अगर आप आज भी रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और सर्विस सेक्टर के लिए ही होता है। फिर हम बात करते हैं, अगर आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। सबसे पहले चाहिए आधार कार्ड, और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर आवश्यक चाहिए। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर। फिर आपके लिए चाहिए आपका पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। किस दिन आपने अपना बिजनेस कमेंस किया, मतलब किस दिन आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, वो डेट चाहिए। फिर आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स। आपने इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कितना है, इन्वेस्टमेंट इन लैंड नहीं, इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो चाहिए। फिर आपके बिजनेस में कितने लोग काम करते हैं, मतलब कितने लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दिया है, वो डिटेल्स चाहिए। साथ ही साथ आपका ऑफिस एड्रेस चाहिए और आपका प्लांट एंड मशीनरी कहां सिचुएटेड है उसका एड्रेस चाहिए। बस यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसी के आधार पर आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो दोस्तों, आज ही अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं या फिर आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आज ही अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए आप एप्लीकेशन कीजिए। बहुत सारे फायदे एमएसएमई सेक्टर को मिलने वाले हैं। दोस्तों, और कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।